हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं कि अपना लक्ष्य जो है कैसे निर्धारित कर रहे हैं हम अपने जो लक्ष्य है उसको कैसे बनाएं और उसके लिए जो है काम किस तरह से करें। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए जो है हमारे पास अपना लक्ष्य होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको पहले से ही सोच के रखना है कि आपको जो है किस तरह का आपका जो लक्ष्य है वो किस तरह का रहेगा और आपको कौन सा कार्य है जो आपको जिसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना है। तो फिर जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। इसके यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और बहुत ज़्यादा वो दिन रात मेहनत करता था। उसको ये था कि उसको बहुत ज़्यादा ललक थी कि उसको सफल होना है, उसको आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाता था। वो हमेशा सोचता था कि ऐसा क्या क्या कमी हो रही है मुझसे, क्या यहाँ पे गलती हो रही है जो कि मैं अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह रही थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। तो फिर एक दिन उसने सोचा, उसको किसी गुरु के बारे में पता चला। जो गुरु थे वो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालते थे। तो उसको भी उस दिन जो है एक गुरु मिले और वो उनके पास जाकर जो है उसने उनसे बात करी। तो उसको पता चला कि वो बौद्ध गुरु थे। तो उसने उनसे पूछा कि गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। और ये बात हम सबके साथ होती है कहीं ना कहीं। कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हम लोग जो है अपना लक्ष्य ज़रूर से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और हम वो वाला हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता है जो कि हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हम जो हैं अपने सपनों को ईजिली प्राप्त कर पाए। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग मेहनत करते जाते हैं क्योंकि उनको जो है सपोर्ट होता है। एक तो हमें अपने बड़ों का सपोर्ट भी होना चाहिए, अपने फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। किसी का सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, जो भी मतलब ऐसा इंसान कोई जिसको जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। और जब हमारे साथ ऐसे किसी इंसान का हाथ होता है तब हम जल्दी सफल हो पाते हैं। अगर हम अकेले चल रहे हैं और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है और हम मेहनत करते जा रहे हैं तो हम बहुत कम जो है सफल हो पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, उस काम के बारे में अच्छे से हमें पता है और फिर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम उसमें 100% सफल हो पाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कई बार हमारे पास पैसों का अभाव हो जाता है, कई बार हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, कई बार हमें जो हमारा लक्ष्य है वो हमें उसका ही पता नहीं चल रहा है कि हमें आखिर करना क्या है। हमें करना तो बहुत कुछ है लेकिन करना क्या है ये पता नहीं है। ये हमें इस बात को लेकर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जो है 3-4 ऐसे विजन होते हैं जिनके लिए हमें काम करना है। हमारे ऐसे शौक हो सकते हैं, हमारी जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। हम लोग कई बार बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं, बहुत सारे काम करने स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम उन पे अच्छे से वर्क कर नहीं पाते हैं। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उन कार्यों में जो है सफल हो पाए, हम अपने कामों को अच्छे से कर पाए। उनमें से हम किसी एक काम को पहचान सके कि कौन सा काम जो है हमारे लिए सही रहेगा और जिस काम में कि हमें 100% जो है सफलता मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। क्योंकि दूसरे लोगों को देखकर हमारा मन बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाता है। सबका परेशान होता है क्योंकि सबको लगता है कि सबको आगे बढ़ना है और उन्हें भी अपनी अच्छी लाइफ जीनी है और अच्छा अपना लाइफस्टाइल जो है उसको करना है। तो लेकिन हम नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम जो है आगे बढ़ पाए। और हमारा कहीं ना कहीं अंदर से मन भी बहुत ज़्यादा तड़पता है, हम लोग तड़पने लगते हैं फिर उस चीज़ के लिए। तो जब आपका मन इस तरह का हो जाए तो मतलब समझ लेना कि आप सफलता के बहुत ज़्यादा करीब है। जब अंदर से आपको तड़प होने लगे ना, आपको परेशानी होने लगे कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे, आप उसको कर क्यों नहीं पा रहे, तो आपने समझ लेना है कि आप जो है मंजिल के बहुत करीब है। अभी आपको थोड़ी मेहनत और करनी है और फिर जब आप और थोड़ी मेहनत करोगे उसको जानने के लिए, आपको उसको छोड़ना नहीं है। फिर जब हम ऐसा होता है ना कई बार कि हम बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते जा रहे हैं और एक स्टेज ऐसा आ गया कि अब हमें लग रहा है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा।
जब आपका ये मोड़ आए तब आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है वहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब आपका जो है, जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा आपको तड़प हो रही है, अब आपका छोड़ने का मन कर रहा है, तब आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अब जो है आपका जो है लास्ट मोमेंट पे आपकी परीक्षा हो रही है, और अब आप जो है, जो आप काम करना चाहते हो उसमें आप सफल होने वाले हैं। क्योंकि जो परीक्षा होती है वो एक हद तक होती है। जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा, तभी जो है आपका टाइम स्टार्ट होता है, और तभी से आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे समय पे बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है, क्योंकि हम कई बार गलती कर लेते हैं कि हम ऐसे टाइम पे आगे हुए कि हमने बहुत कुछ सहन भी कर लिया, बहुत सारी मेहनत भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। और जब हमें सफलता मिलने वाली होती है, तब कहीं ना कहीं हम जो है वहाँ से फिर क्विट कर लेते हैं और हम जो वापस चले जाते हैं। और जब हम वापस जाते हैं तो फिर जो जितना टाइम हमें आने में लगा था उतना ही टाइम हमें वापस जाने में लगता है। और फिर जब हम नया स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें हमारे को ना डबल टाइम लग जाता है। तो फिर आपको ये बात बिल्कुल नहीं करनी है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तब आपको वहाँ पे किसी ऐसे बड़े की सलाह लेनी है जो कि उस कार्य को करने में एक्सपर्ट है और जिनको जानकारी है। कोई तो ऐसा इंसान होगा हमारे आसपास, कोई अनजान भी है ना, तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अनजान जो लोग होते हैं वो हमारी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने किसी ऐसे रिलेटिव से पूछते हो जो कि आपसे जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर उनसे आपको नहीं पूछना चाहिए। उनसे आप ना ही पूछो तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी अनजान इंसान से पूछते हो और आपको पता है कि वो इंसान आपका हितैषी है, आपकी फैमिली का है कोई, तो अगर वो आपका जानने वाला है, रिलेटिव है, तो फिर अगर आपको उन पे पूरा भरोसा है कि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे और जो वो राय देंगे वो एकदम सही होगी, तभी आप उनसे पूछें। नहीं तो आप फिर किसी ऐसे इंसान से पूछें कि जिनको पता हो, जो आपको सही राह दे सके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और नहीं तो आप भगवान जी से भी हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपको कहीं से तो कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि आपको जो है आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। और जब आप दिल से भगवान से कोई भी हेल्प मांगते हो तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। वो किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प करते हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि आपको उसको पहचानना है। कि कई बार होता है कि कोई अनजान इंसान आ रहा है और अगर आपको उसकी बात सही लग रही है तो फिर आपको उसकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान जी से आपने जो हेल्प मांगी थी वो भगवान जी ही आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते ना, वो खुद किसी के पास नहीं आते चल के, वो इंसान के रूप में ही, किसी न किसी जीव के रूप में आपकी हेल्प करते हैं। आपको जिस रूप में उस टाइम ज़रूरत है उसी रूप में वो आपकी हेल्प करते हैं। और कई बार तो वो ऐसे इंसान के रूप में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये पता नहीं ये कौन है और ये पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन जो इंसान हमारे सामने आता है, बेशक वो भिखारी हो, लेकिन उसके चेहरे पे जो है अलग सी एक रौनक होती है। तो आपने समझ लेना है कि ये भगवान का ही कोई भेजा हुआ दूत हो सकता है या उनका ही कोई रूप हो सकता है। क्योंकि भगवान कलयुग का टाइम है, तो कलयुग के टाइम में भगवान हमारे को साक्षात नहीं दिख सकते हैं। और जब वो अगर वो साक्षात दिखने लगे तो फिर तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान किसी न किसी के रूप में ही आते हैं और वो हमारी हेल्प करके जाते हैं, किसी को भेज देते हैं। जो भी हमारा हितैषी होता है उसके रूप में वो हमें किसी न किसी को भेज देते हैं और फिर हमारी हेल्प करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप अपने कार्य में ज़रूर से सफल होगे। और सबसे मेन बात यह है कि आपको किसी भी काम को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने उस काम के लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा सब्र भी किया है और कहीं ना कहीं अंदर से आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कि नहीं आप कर लोगे, आप कर लोगे और आपको इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन फिर जो आप देख रहे हैं सिचुएशन अपनी अपनी देख रहे हैं, उसमें आपको ये लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ पे आपको रुकना है, रुकने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है और उस कार्य को फिर से जो है दोबारा से अच्छे से उसमें एनर्जी डालने की ज़रूरत है। और जितना आपकी एनर्जी लो होए उतना ज़्यादा आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद ही करना है आपको। क्योंकि कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने वाला नहीं होगा। अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, आपका बड़ा सपना है और वो सबसे हट के आपका सपना है, तो आपको उसके लिए उसी हिसाब से मेहनत भी करनी होगी और उसी हिसाब से आपको उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से टाइम देते हो और अपनी मेहनत भी अच्छे से करते हो तो आप उसमें ज़रूर से सफल होते हैं। क्योंकि जो हमारा सपना है, अगर हमारा सपना सबसे अलग है और हमारा सपना बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको पूरा करने के लिए हमें समय भी लगेगा और उसको पूरा करने के लिए हमारे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे और हमें अपनी एनर्जी को उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तब जाके वो हम उस सपने में जो है उस सपने को पूरा कर पाते हैं। जैसे
तो गाइस जैसे वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके जो फ्रेंड के थ्रू उसको एक गुरु के बारे में पता चला जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते थे कि आगे बढ़ने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। तो वो जितना जल्दी हो सके उन गुरु से मिला क्योंकि उसको पहले से जल्दी थी कि उसको जो है आगे बढ़ना है किसी भी तरह को कुछ भी करके। तो फिर वो उन गुरु से मिला और जैसे ही वो गुरु के पास गया तो गुरु से उसने पूछा कि गुरुदेव मैं जो है बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, कोई भी स्ट्रेटजी जो आप बताओगे मुझे तो मैं उसको ज़रूर से करूँगा और फिर जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो फिर गुरुदेव ने उससे कहा कि तुम्हें जो है मैं 10 ऐसे काम बताऊंगा जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें उन कार्यों को फॉलो करना है। तो उन्होंने जो पहला जो नियम बताया वो ये था कि सबसे पहले तुम्हें खुद के मन में विश्वास रखना है कि जो काम तुम्हें 10 सालों में करना था वो तुम 10 महीने में कर सकते हो। 10 साल के काम को तुम 10 महीने कर सकते हो। तुम्हें इस बात के लिए खुद पे भरोसा रखना है और तुम्हें अंदर से इस बात का विश्वास जगाना है अंदर से, क्योंकि पहले जो भी हम काम करते हैं वो कार्य हमारा पहले अंदर से हमारे विश्वास में वो पूरा होता है। हमारे जो मन का जो विश्वास होता है वहाँ पे वो हमें पूरा होता है। जब वो वहाँ पे पहले पूरा होता है तो फिर उसकी वजह से जब हमारे मन में उसके लिए भरोसा आ जाता है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं तब हम उसको रियलिटी में भी उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो फिर तुम्हें उसके लिए जो है विश्वास दिलाना है खुद को, क्योंकि ये बात उसी तरह से लागू होती है जैसे कि एक विद्यार्थी होता है वो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ता है लेकिन लास्ट के 1 महीने में वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि उसके जो मार्क्स है वो सबको चौंका देते हैं, क्योंकि वो सबके उसके मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो टॉप पर आ जाता है। तो उसी तरह से तुम्हें भी भरोसा रखना है कि तुम जो है 10 सालों का काम 10 महीने में कर सकते हो। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि 6 महीने के लिए तुम जो है गायब हो जाओ। अब तुम्हें जो है 6 महीने के लिए खुद को बंद करके रखना है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं है, तुम किसी को जानते नहीं हो और यदि कोई भी इंसान या कोई भी काम ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें फालतू में तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहा है, तुम्हें उन सारी चीज़ों को छोड़ देना है। और कोई रिश्ता तुम्हारा टूटता है तो तुम्हें उसको भी कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, क्योंकि रिश्तेदार जो है वो तभी हमारे साथ अपने आप जुड़ने लगते हैं जब हम कामयाब बनते हैं। जब हम कामयाब नहीं बन रहे हैं तब हमें बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं तब सब लोग हमारे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि तब हम कामयाब हो गए हैं तो अब सब लोग जो है हमारी वाहवाही करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें 6 महीने के लिए गायब होना है और किसी को भी नज़र में नहीं आना है और सिर्फ अपने जो तुम्हारा लक्ष्य है सिर्फ उस पर वर्क करना है और कुछ नहीं करना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि तुम्हें जो है सही गुरु का चयन करना है। तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस इंसान ने जो उस लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ हो, जिसको उस लक्ष्य के बारे में सारी जानकारी हो, जिसको पता हो कि इस काम को करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और तुम्हें उस ऐसे इंसान को गुरु बनाना है। तो फिर जब तुम इस तरह का काम करोगे तब वो तुम्हें उस कार्य को करने में तुम्हें आसानी होगी, तुम्हें और एक ऐसी सपोर्ट मिलेगी जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो। और अगर कोई कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसके लिए जो है उन गुरु का सहारा ले सकते हो। तो फिर उसके बाद जो चौथा जो हमारा लक्ष्य है वो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना है। अगर तुम्हारे पास जो भी लक्ष्य हैं उनकी प्राथमिकताएं तुम्हारे पास अगर 3 से ज़्यादा हैं, तुम्हारे जो लक्ष्य वो 3 से ज़्यादा हैं, तो फिर तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 3 से ज़्यादा लक्ष्य तुम्हारे हैं तो वो तुम फिर एक काम में स्थिर नहीं होते, फिर तुम्हारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है, जो तुम्हारी जो प्राथमिकताएं हैं वो सिर्फ 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हारे पास 3 प्राथमिकताएं हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लक्ष्य जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है और तुम्हें उस पर काम करना चाहिए। और अगर तुम्हारे 3 से ज़्यादा हैं तो तुम्हें उसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए और फिर अच्छे से तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं क्या, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें पहले इस बात का पता होना चाहिए। तो फिर तुम जब इस तरह से काम करोगे तब तुम अपने काम में ज़रूर से सफल हो जाओगे। और फिर दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा पाँचवा जो हमारा लक्ष्य वो ये कि लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। मतलब तुम ऐसे काम ढूंढो, 3 ऐसे काम ढूंढो जो तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हो। जिसके लिए
तुम्हें अंदर से तुम्हें ये फीलिंग आए कि तुम्हें ये काम करना है और तुम इस काम को कैसे कर सकते हो। तुम्हें इस तरह का जो है लक्ष्य बनाना है और उसके लिए योजनाएं भी बनानी है ताकि तुम उस काम को करने में सफल हो जाओ। फिर उसके बाद जो 7वां जो उन्होंने नियम बताया वो ये है कि स्वयं के अंदर जो है एकाग्रता जो है तुम्हें प्रबल करनी है। तुम्हें एकाग्रता लानी है ताकि जो तुम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तुम उसके लिए अच्छे से काम कर पाओ, सही से काम कर पाओ। और जब तुम्हारे अंदर एकाग्रता होगी तभी तुम अपने काम को अच्छे से कर पाओगे और तुम्हें उसके लिए जो है दिन रात मेहनत करनी है। तो फिर उसके बाद जो हमारा अगला जो उनका जो मैसेज था वो ये था कि जब भी तुम कोई चीज़ तुम्हें अंदर से तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति जो तुम्हें कोई भी चीज़ अगर तुम्हें भटका रही है तो तुम्हें उस चीज़ को छोड़ देना है। वो चाहे कोई तुम्हारी कितनी भी प्रिय तुम्हारी चीज़ है, कितना भी प्यारा तुम्हारा कोई काम है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तो तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें भटका रहा है तुम्हारे रास्ते से, तो तुम्हें उसे छोड़ देना है। और तभी जाके तुम जो है अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य के रास्ते को जो है आगे बढ़ पाओगे और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। उसके बाद ये है कि हमें ज्ञान के साथ साथ जो है आपको मेहनत और अनुशासन भी आपका ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हो और आपके पास अनुशासन भी है तो फिर आप अपने कार्य में सफल होगे, ये बात तय है। सफलता जो है आपका सफलता फिर उसके बाद आपकी गुलाम बन जाती है और लगातार प्रयास और मेहनत ही जो है वो सफलता प्राप्त करा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो ये है कि आपको जो अनुशासन से काम करना है और समय पर ही जो है आपको उस काम को करना है। और अगर आपका कोई काम है आपको उसे दूसरे का समय पर नहीं टालना है कि मतलब हम आज जो काम कर रहे हैं हम उसको कल कर लेंगे, आज नहीं करते, आज कल करते हैं। तो अगर तुम इस तरह से करते हो किसी भी काम को तो तुम अपने लक्ष्य से जो है भटक रहे हो और तुम अपने लक्ष्य को फिर इस तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें जो भी काम करना है वो आज करना है, अभी करना है। और अपने काम को जो है तुम्हें दिन घंटों में, यहाँ तक कि घंटों में भी बांटना है, दिन घंटे और हफ्ते महीने में इन सब चीज़ों में बांटना है, तभी तुम 10 साल का काम जो है 10 महीनों में पूरा कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो हमारा उन्होंने जो अगला हमें मैसेज दिया है वो ये है कि तुम उत्तरदायी और जवाबदेही बनो, कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को ढूंढना है जिससे तुम जवाब मांग सको और जिसे तुम्हें जवाब देना पड़े। मतलब ये है कि जो तुमसे पूछे कि तुमने क्या काम किया था और तुमने जो ये काम किया तुमने ये कैसे किया और कब किया, और तुमने ये जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ये इतने टाइम पे क्यों नहीं किया तुमने। मतलब तुम्हें तुम्हारे सिर पे किसी बड़े का हाथ किसी ऐसे बड़े का हाथ होना चाहिए कि जिसे तुम्हें जवाब देना पड़े, जो तुमसे जवाब मांगे और जिससे तुम भी जवाब मांग सको कि मेरे साथ अगर ये हुआ तो ये क्यों हुआ। और वो भी तुमसे ये पूछ सके तो तुमने जो ये काम इतने टाइम में अगर तुमने किया है तो तुमने ये कैसे किया और फिर तुम्हारा इसमें कितना टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपको आपके लक्ष्य से कोई भी दूर नहीं कर सकता और आप 100% जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आपको इसी तरह से मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको एक भरोसा रखना है। भरोसा जो है सबसे बड़ी जीत है। जब आप भरोसा कर लेते हो किसी काम के लिए तो आप समझ लो कि वो आपका काम पूरा हो गया है। तो इसी तरह से जो है आप फिर जब उसके बाद क्या हुआ कि फिर गुरु ने अपनी बात ख़त्म की और फिर उस लड़के को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है और आगे उसे किस तरह से काम करना है। और फिर वो गुरु को प्रणाम करके वहाँ से जो है चला जाता है और फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।